विक्रम सिंह जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर अफसर, मुरारी लाल जी सब डिवीज़न के एग्रीकल्चर अफसर, यहाँ के निवासी और सबसे यहाँ पे जो बैठे हुए बच्चे डिग्री कॉलेज गए हुए हैं, और सबसे ऊपर आज हमारे जो मेहमान हैं, मेहमान कह लो या मेज़बान कह लो, जिनकी प्रेरणा से ये सारा काम चल रहा है, हमारे संजय जी। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज इन्होंने अपने इस मेहनत के काम में एक स्टेप और आगे किया है। आज इन्होंने शायद पहली बार अपने खीरे की फसल, बिल्कुल सर, बिल्कुल पहली बार इन्होंने अपनी एक खीरे की फसल जो है इसे लगाई है, और उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इसका उद्घाटन कर सकें। तो ये एक तो बड़ी अच्छी बात है, इनको ये बड़े मुबारक के पात्र हैं। सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं, डिपार्टमेंट ने अपने जो उनके स्कीम्स हैं उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया है। संजय जी भी बड़ी मेहनत करते हैं। इन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि 2017 से काफ़ी देर से मेहनत इन्होंने स्टार्ट की है और आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो संजय जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो बच्चे आपने 15 दिन ट्रेनिंग दी जी सर, ये कोई प्रोग्राम के तहत दी या आपके कहने से आपने कॉलेज वालों से कांटेक्ट किया तो ये बच्चे आए? क्या कैसे हुआ, बच्चों के साथ आपका इंटर्नशिप का कैसे हुआ? ये कोई इनका कोई प्रोसेस था कॉलेज वालों का कि Skilled हर develop- जगह, हाँ बिल्कुल, हर जगह इनको ट्रेन किया जाए। एग्रीकल्चर के इनका कोई प्रोजेक्ट होगा इनका एजुकेशन वालों का, तो इनके प्रोफेसर जो आए थे उन्होंने मुझे कॉल की और अपने कॉलेज में बुलाया। उन्होंने बोला आपने 15 दिन ट्रेनिंग देनी है इनको, क्योंकि हमें जहाँ तहसील बिलावर में कोई अच्छा फार्मर नहीं है, आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हो और एग्रीकल्चर वालों ने आपको ही मतलब सेलेक्ट किया होगा। एक घंटा 30 बच्चों का एक ग्रुप है और एक ग्रुप को 1 घंटा आपने इनकी क्लास लेनी है और इनको वर्किंग भी करानी है। ये नहीं है कि नहीं, प्रैक्टिकल इनको सिखाओ आप। तो आज इनका 10वां दिन है। इनको 2 घंटे, कई बार 3 ग्रुप आ जाते हैं, कई बार 2 ग्रुप आते हैं। 60 बच्चे जो है डेली आ रहे हैं और एक दिन 3 ग्रुप आए थे, 30 बच्चे उसके हैं। तो मैं इनको दे रहा हूँ जो मेरे पास नॉलेज है, मैं रूबरू उनके साथ दे रहा हूँ उनको। आगे सीखना ना सीखना इनकी मर्जी है। नहीं सीखेंगे, अगर ये आते हैं तो सीखने के लिए ही आते हैं। बच्चे ने बताया, बच्चे ने सीखा। तो ये बात यही है कि जो ये भी एक सरकार का ही प्रोग्राम है जिसके मुताबिक उन्होंने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे आने के लिए बोला और बच्चे यहाँ पे आए। नहीं तो आज जैसे जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, किसान की तरफ से, फार्मिंग की तरफ से लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। तो इन चीज़ों को वापस लाने के लिए सरकार जो है वो प्रयास काफ़ी करती है। जैसे हमारा HADP प्रोग्राम जो है उसका मेन मकसद ही यही है, बैक टू फार्मर। फार्मर देखो, दरअसल बात कहाँ घूम फिर के एक ही बात आती है। हम लोग, एक हमारा ट्रेंड बन गया है कि हम लोगों ने भी पढ़ना है, पढ़ने के बाद नौकरी लेनी है और उससे अपना गुजारा करना है। बस यही एक ही लाइन पे हम लोग सब सोचते हैं। और इस सारी सिस्टम में आते आते हम अपनी बेसिक चीज़ें जो हैं, जो बेसिक हमारी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आज किसान काम नहीं करेगा, किसान मेहनत नहीं करेगा, ज़मीन में फसल नहीं उगेगी तो हम लोग खाएंगे क्या? अगर हम लोग ज़मीन का देखो, ज़मीन हमारे लिए तो ये मान जिसको हम कहते हैं वो हमें कितनी उपजा फसल देती है, उसी के बदौलत हम पलते हैं। अगर हम वही काम छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो एग्रीकल्चर की तरफ आना ये नहीं है कि ये कोई घटिया काम नहीं है। जैसे हमारे पुराने उसमें आता, उत्तम खेती होती है, उत्तम खेती मध्य व्यापार होता है। तो जो हमारी नौकरी है ये निषिद्ध मानी जाती है हमारे शास्त्रों में। जो हम नौकरी कर रहे हैं सरकार की, हमारे शास्त्रों में इसको निषिद्ध माना जाता है। सबसे उत्तम खेती को ही माना जाता है। ये हमारी धार्मिक संस्कृति ये हमें सिखाती है। तो हम जो सबसे उत्तम चीज़ है हम उसको छोड़ रहे हैं और जो सबसे निषिद्ध है उसके तरफ हम सब भाग रहे हैं। तो ये भी एक, जो हमारे जिन्होंने ये किताबें लिखी, अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया था ना। कुदरत के साथ डायरेक्ट लिंक है हमारा, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम पृथ्वी के साथ जुड़े होते हैं। अब इसको मैं ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण में नहीं कहूँगा। जैसे 5 तत्वों का शरीर है तो उसमें पृथ्वी का अपना एक योगदान है, उसके साथ भी हमें जुड़ना है ना। हम हर जो चीज़ है हम सबको छोड़ते जा रहे हैं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे जो 5 तत्व है जब हम इनको ही छोड़ते जा रहे हैं तो हमने तो मृत्यु तो वैसे ही होनी है, जल्दी हो जाएगी, बीमारी होगी।
होनी तो है ही है। तो ये सारी बातों एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमें काम करना है, अपनी नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ना है। जैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे मुझे भी अब तकरीबन 2 साल का अर्सा हो गया यहाँ पे आए हुए, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैं जब भी आया हूँ तो संजय जी के इधर ही आया हूँ। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ही कोई प्रोग्राम, ऐसा ही कोई अपना फार्मर और भी तैयार करें, ताकि अगर जितना भी मेरा सर्विस का टाइम यहाँ पे बचा है तो कम से कम किसी और फार्मर से मुलाकात हो सके, किसी और फार्मर के साथ भी हम बैठ के बात कर सके। ताकि ये बेसिकली करना क्या है, अल्टीमेटली हमें मेहनत ही करनी है। आज ही हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, कल को ये भूल जाएंगे। इनको भी चाहिए कि अपने घरों में जाके जो किसान जिनके पास ज़मीन है, कुछ ना कुछ ज़मीन का उपयोग जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अपने घर में कुछ करना चाहिए। हम तो शहरों में तरसते हैं, हमारे पास ज़मीन हो, हम कोई पेड़ ही लगा दें। हमारी तो ये हालत है, 4 कीड़े निकल जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो इसको टाइल डलवा दो यार, कौन कीड़े संभालता रहेगा। और दूसरी तरफ हम कहते हैं हमें नहीं वो चाहिए, वो पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। जो थोड़ी जगह होती भी है हम कहते हैं इसमें पत्थर ही लगाओ। की ज़रूरत है। हवा भी तो पौधों से ही आनी है ना, स्वच्छ हवा भी तो पौधों से, पेड़ों से ही आनी है। हमारा जीवन ही इस पर निर्भर करता है। हम आनन फानन इसको भूलते जा रहे हैं। और आज हम सभी लोग, आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। ये सब इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं, कोई नई चीज़ सामने नहीं आ रही भाई अब ये हो गया तो ये हुआ। ये हमने कोई गलतियां की हैं तो ही हमें इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। जैसे इन्होंने कहा बचपन में हम ऐसे ही सोते थे, आज यह है तो ये हम लोगों की गलती है ना, हमने ही वातावरण को ख़राब किया ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं कहना ये है कि सबके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को मेहनत करनी है। जब तक हम लोग मेहनत की नहीं ठानेंगे अपने अंदर भी मैंने मेहनत करनी है, मैंने ये काम करना है, चाहे हम पढ़ते हैं, चाहे हम लिखते हैं, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, जब तक हम लगन से मेहनत से नहीं करेंगे वो काम सारंजाम नहीं चढ़ेगा। ये ऐसे ही चलता जाएगा सिलसिला। इसी को हम सबको, जैसे सरकार के हमारे एजेंसीज हैं, लोग हैं, एक इनके आपस में रिश्ता बनाना है। डिपार्टमेंट भी चाहे जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकता है, और लोगों को मोटिवेट करना है। जैसे मैंने कहा कम से कम एक और फार्मर तो मिले, ठीक है ना। एक ही हम संजय के ददवाड़ा में ही मैं पिछले 2 साल से तीसरी या चौथी बार इधर ददवाड़ा ही आया हूँ, पूरी सब डिवीज़न में मैं और कहीं नहीं गया। तो ये इस चीज़ को भी हमने बढ़ावा देना है ताकि हमारे और इलाकों में भी ये चीज़ फैले। देखो इससे हमारी दोनों फ़ायदे हैं, सेहत तो अच्छी होगी, हमारा रोज़गार का साधन भी बनेगा, हमारे पास 4 पैसे भी आएंगे, हमारी माली हालत भी जो है अच्छी होगी। सभी लोगों को बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने काम में मेहनत करें, और ताकि हम अपने इस वातावरण को और अपने समाज को भी एक अच्छा बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।